अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर 9 का छठा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बुक के पेज नंबर 201 पे गिवन है, इसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एनर्जी का यूनिट है, जिस तरह सेम लाइक एज एनर्जी का यूनिट होता है जूल, जो आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एनर्जी का एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली और जूल में क्या फ़र्क है? जूल हम इस्तेमाल करते हैं बड़ी मिकदार में एनर्जीज़ के लिए, ठीक है। जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी एनर्जीज़ के लिए हम जूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जैसे एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह। इन पार्टिकल्स के लिए हम इनकी एनर्जीज़ के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन को समझने से पहले पिछला लेक्चर अगर नहीं लिया तो वो आपके लिए लेक्चर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स हों, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, तो इसके अंदर हम किसी भी चार्ज को प्लेस करवाएं और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है दोनों प्लेट्स के दरमियान, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ये मूव करेगा, चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स ले लें, ए और बी पॉइंट, अब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मोशन करेगा और इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो फोर्स इसे कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करवाएगी, ठीक है। डिस्टेंस कवर करवाए जब कोई ना कोई फोर्स, तो इसका मतलब वहाँ पर वर्क डन होता है। तो वर्क डन यानी ये जो चार्ज है, इसने जो एनर्जी हासिल की मूव करते हुए, उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। या पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था डेल्टा यू, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। यहाँ पर भी हमने यही चीज़ पढ़नी है कि कोई भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल है या कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को जब इन चार्ज प्लेट्स के दरमियान मूव करवाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो वो जो चार्ज पार्टिकल है या वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन करते वक्त अपनी जो एनर्जी हासिल करेगा या एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है। अब वो एनर्जी कब हासिल करेगा, कब लॉस करेगा, तो वो अभी अगली हेडिंग्स में डिटेल से आएगा, ठीक है। तो उस पार्टिकल की जो एनर्जी एक्वायर्ड है और एनर्जी लॉस्ट है, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रैवर्सिस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। ट्रैवर्सिस का मतलब मूव करना, मोशन करना, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों में फ़र्क होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही पॉइंट पर लिया जाता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंट दो पॉइंट्स पर लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी होगी। तो आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है 1.6 10⁻⁻19 जूल। ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी इस्तेमाल होगी और जाहिर सी बात है आपका MCQs में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद आगे जो मेन हेडिंग्स हैं, इसकी जो ज़रा सी एक्सप्लेनेशन उन्होंने बयान की हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, वो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये वैल्यू किस तरह बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये चीज़ लिखी है कि जब कोई भी पार्टिकल मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो उसके वो जो पोटेंशियल है उसका उस पॉइंट पर, यानी कि अगर ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट कर रहा है तो ए पॉइंट पे उसका पोटेंशियल होगा VA, और जब वो बी पॉइंट की तरफ जा रहा है तो बी पॉइंट पे उसका पोटेंशियल होगा VB, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में रहेगा, यानी कि वो स्पीड हासिल नहीं करेगा, वो हर पॉइंट के ऊपर इक्वली मूव करेगा, यानी उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, जो कि क्योंकि इक्विलिब्रियम की हालत में तमाम फोर्सेज जो होती हैं उनका सम जीरो होता है। तो इस तरह आपने इस चीज़ को याद रखना है। बाकी ये डिटेल्स हमने पिछले लेक्चर में चीज़ें पढ़ी हुई हैं, पोटेंशियल एनर्जी, इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल, तो ये सारा कुछ आपने पहले वहाँ से अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। तो व्हेन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q मूव्स फ्रॉम पॉइंट A एट अ पोटेंशियल VA टू पॉइंट B एट VB कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज़, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा इसकी मोशन की वजह से, वो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q डेल्टा V, ठीक है। अब डेल्टा V की जगह पे हम इस VB माइनस VA लगा देंगे, यानी फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू करते हैं। डेल्टा का मतलब आपको पता है चेंज होता है। ये भी फार्मूला जो है ये हमने खुद से नहीं लिखा, ये हमने पिछले लेक्चर में फार्मूला बनाया था। फिर भी मैं यहाँ एक दफ़ा दोबारा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को ये प्लेट्स के दरमियान रिलीज़ करवाएं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव प्लेट की तरफ मोशन करनी स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर हम उसे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करवाएं, यानी हम पॉजिटिव की तरफ उसे ना जाने दें बल्कि उसे नेगेटिव की तरफ ही लेकर आएँ, तो हमें उसके ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो उस दौरान पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा।
ठीक है। तो बाकी इसके बारे में एक एग्जांपल मैंने पिछले लेक्चर में दी थी, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पेन है, तो इस पेन को मैं यहाँ से उठाकर ऊपर की तरफ लेके जाऊँ तो मुझे इसके ऊपर ऑपोजिट वर्क डन करना पड़ रहा है। किस चीज़ के ऑपोजिट? ग्रेविटी के ऑपोजिट, क्योंकि इस पेन का कोई ना कोई वेट है, कोई वजन है, यानी ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस पर डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। जबकि मैं इस पेन को ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ, अपवर्ड इसके ऊपर फोर्स लगवा रहा हूँ, तो इस केस में इस पेन में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इसी तरह जब चार्ज है उसको हम ऑपोजिट मूव करवाएंगे, यानी नेगेटिव चार्ज है उसको हम पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव प्लेट की तरफ ही लेके जाएंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी ली गई है। ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इसका क्या मतलब है? इसमें ये बताया गया कि जिस तरह चार्ज मूव करेगा तो वो अगर हम इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ना मूव करवाएं, बल्कि ये जहाँ जा रहा है इसे वहाँ जाने दें, यानी इलेक्ट्रॉन अगर हमने इसके दरमियान एक रिलीज़ करवाया तो वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, तो इसको पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने देंगे। ठीक है। तो वो क्या होगा? वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता फास्ट होता जाएगा। तो जब कोई भी चीज़ स्पीड हासिल करती है, वेलोसिटी हासिल करती है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी के। अब आपने यहाँ डेल्टा यू की जगह पे काइनेटिक एनर्जी का चेंज पुट कर देना। ठीक है। लेकिन जो टोटल एनर्जी होगी वो कंजर्व रहेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक। ठीक है। तो आगे इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सपोज चार्ज ऑन पार्टिकल Q इज़ इक्वल टू E 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये भी आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो ये चार्ज की वैल्यू भी आपने ज़ुबानी याद रखनी होती है। इसके बाद एनर्जी एक्वायर्ड बाय चार्जेस, तो अब हमने यहाँ पर डेल्टा यू की जगह पे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी पुट कर दिया। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी। तो आगे Q डेल्टा V इसी तरह आ जाएगा। Q की जगह पे आपने E पुट कर देना जो चार्ज है, डेल्टा V इसी तरह हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है। तो E की जो वैल्यू है वो ये लिखी हुई है 1.6, ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद डेल्टा V की जगह ये चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज है, इसका यहाँ पे आपने यूनिट पुट कर देना है 1 वोल्ट। 1 कहाँ से आया? क्योंकि ये 1 वोल्ट मूव कर रहा है। ठीक है। उसके बाद ये वैल्यूज़ को आप कंबाइन करेंगे, इनके यूनिट्स को कूलम और वोल्ट को इकट्ठा कर दें, 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा यही आ जाएगी। उसके बाद कूलम वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है जूल के। ठीक है। तो ये भी जो है बेसिकली ये हमारे पास इस फार्मूले से बना है, V इज़ इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q, इस फार्मूले से। और ये फार्मूला भी हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है एट अ पॉइंट। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 1.6 10⁻⁻19 इसी तरह आ जाएगा, कूलम वोल्ट जूल के बराबर है, इसकी जगह जूल आ गया। और ये बेसिकली ये जो वैल्यू आई है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल के। तो आपको अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये डेरिवेशन भी पूछी जा सकती है कि ड्राइव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका। इसके बाद आगे टॉपिक नंबर 9.7 है मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिल्कुल सिंपल सा आसान सा ये टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ये थ्योरी ही लिखी हुई है, इसको आपने बस अच्छे से समझना है। वो भी आपको ऑलरेडी समझ आ गई होगी अगर आपने पिछला लेक्चर डिटेल से सुना है। ठीक है। तो हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। ठीक है। तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेन मैं एक दफ़ा दोबारा मतलब बता देता हूँ, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म होती है वो चीज़ जो कि कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। ठीक है। तो दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं, इनके दरमियान एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है, और इन दोनों का जो फासला है, जो इनकी सेपरेशन है, वो स्मॉल d से हमने यहाँ पर डिनोट की हुई है। ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज को अगर रिलीज़ किया जाए तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव प्लेट की तरफ मोशन करनी स्टार्ट करेगा। और इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज को इसके दरमियान प्लेस करवाया जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मोशन करनी स्टार्ट कर देगा। इसके ऊपर अब जो फोर्स लगेगी मूव करने के लिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, जिसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू QE। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा। इसके बाद आगे है इफ़ V इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स एंड D इज सेपरेशन ऑफ देम देन E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई D। ये फार्मूला भी आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें, यहाँ पर हम डेल्टा V लगा दें और नीचे डेल्टा D लगा दें, तो ये फार्मूला आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला पढ़ा था, तो ये बिल्कुल वहाँ से फार्मूला बना है। तो ये फार्मूला ये आपको बता रहा है कि दो प्लेट्स हैं आपके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, इनके दरमियान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है। अगर इसके दरमियान अगर पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज है, उसको हम इसके दरमियान मूव करवाएंगे तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिस्टेंस के साथ चेंज होगा। तो ये फार्मूले को आप इस तरह ये पिछले लेक्चर में ईजिली इसको डिटेल से समझ सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद है इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो अब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है इन पार्टिकल्स की मोशन पर वो फाइंड करेंगे। लेकिन आपने इस हेडिंग को पढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखनी है कि जो लफ्ज़ है ना मोशन, इस ये लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए तो आपके जहन में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, या एक्सेलरेशन भी कुछ बच्चों के जहन में आएगा, ठीक है, जो ज़्यादा डिटेल से कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो ये जो मोशन ऑफ पार्टिकल यहाँ पे बताई जा रही है, इसका मतलब अब हम यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी? पार्टिकल्स की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स, द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ड्यू टू फोर्स एफ एक्टिंग ऑन इट। तो सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही मूव करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। और उस फोर्स का फार्मूला एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये पिछली हेडिंग में हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आपने लेट करना है, खुद से हमने फ़र्ज़ किया कि जो वी है उसकी वैल्यू है 20 वोल्ट और जो डी है, जो सेपरेशन है प्लेट्स की, वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। सेंटी की वैल्यू आपको पता है 10 की पावर -2 होती है। ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी, वी की जगह 20 वोल्ट पुट करेंगे, डी की जगह 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। इन दोनों को आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा 1000। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। इसके बाद आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ये न्यूटन सेकंड लॉ से, एफ इज इक्वल टू एम ए वाले फार्मूले से। ए अगर हमने फाइंड करना है तो एम इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, एफ ओवर एम आ जाएगा, इधर ए रह जाएगा। एफ की जगह पे आपने क्यू ई पुट कर देना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला जो पिछली हेडिंग में अभी अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो क्यू की जगह पे आपने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पुट करना है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ई की जगह पे ई की वैल्यू जब भी फाइंड की 1000 न्यूटन पर कूलम। जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये सारी चीज़ को आप इस तरह कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.76 10 की पावर 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, ठीक है। अब लास्ट में हम वेलोसिटी की वैल्यू भी इसी तरह फाइंड कर लेते हैं कि सपोज इफ इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम नेगेटिव प्लेट, द वेलोसिटी गेन्ड बाय इट व्हेन इट रीचेज द पॉजिटिव प्लेट कैन बी फाउंड बाय, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम इसकी वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ ए की जगह पे अभी जो हमने वैल्यू फाइंड की वो पुट की जाएगी। एस क्या है? एस का मतलब डिस्टेंस है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, तो एस की जगह डी पुट करेंगे जिसकी वैल्यू हमने लेट की हुई है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। वी एफ की जगह क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू। वी आई की जगह इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू। तो इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट की हालत में था, ठीक है, तो वी आई की जगह 0 आ गया। अब जब जिस तरह ही हमने उसे रिलीज़ किया तो उसने कोई ना कोई स्पीड हासिल की जिसे हमने कहा वी स्पीड है, ठीक है। तो वी एफ की जगह पे आपने वी पुट कर देना है। ये सारी वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। आगे आप इसको कैलकुलेटर पर सोल्व करें, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 7.04। उसके बाद मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, इनके यूनिट्स को कंबाइन करके, ठीक है, सिंपल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से। उसके बाद वी स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा 0, तो ख़त्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। इस वैल्यू के जब आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.65 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, जो कि बेसिकली वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू चार्ज मेटल प्लेट्स है, ठीक है। तो इस तरह आप इस चीज़ को, ये वैल्यूज़ को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट हेडिंग है, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, टॉपिक नंबर 9.8, तो इस चीज़ को बड़ी इजीली समझा जा सकता है। ये जो आपको स्क्रीन पे जो बुक का पेज शो हो रहा है वहाँ पर ये हेडिंग्स के निशान लगे होंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये हेडिंग्स की सूरत में उसको लिख देना है। बाकी जो इसका कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल का क्या मतलब है कि हमने किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज़ करवाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस पार्टिकल का क्या पाथ होगा, वो किस पाथ को फॉलो करते हुए मोशन करेगा। तो इस हेडिंग में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए, हम दो तरीके से चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करवा सकते हैं। पहला पाथ तो ये है, या पहला केस ये है कि जब हम उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मोशन करवाना स्टार्ट करें, जिस तरह हमने अभी पिछली हेडिंग्स में, कल वाले लेक्चर में भी और आज वाले लेक्चर में भी, पिछली हेडिंग्स में डिटेल से डिस्कस किया है कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो दो प्लेट्स के दरमियान ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का फिनोमिना हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो लेकिन अगर हम इस केस को थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, यानी हम चार्ज पार्टिकल को बाहर से मोशन करवानी स्टार्ट करवाएं, ठीक है, यानी हम इसे परपेंडिकुलरली आप कह सकते हैं कि मोशन करवानी स्टार्ट करवाएं। किसके परपेंडिकुलर? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सेटअप हुई है और चार्ज पार्टिकल को हम इस तरह स्ट्रेटली इसके अंदर इसी तरह अंदर रिलीज करवाएं, तो ये परपेंडिकुलर ही होगा ना इसके ऊपर। तो परपेंडिकुलरली जिस तरह हम इस चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएंगे, तब हमने देखना है कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट आता है, वो इसके पाथ में किस तरह चेंज करती है, ठीक है। तो वो जो चेंज होगा वो डिपेंड करेगा चार्ज की नेचर के ऊपर, यानी चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज का केस डिस्कस करते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज को परपेंडिकुलरली इसके अंदर भेजा जाए, परपेंडिकुलरली इसके अंदर रिलीज़ करवाया जाए किसी वेलोसिटी के साथ, तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस तरह अंदर मोशन करते करते नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। सिमिलरली जब नेगेटिव चार्ज को इसके अंदर रिलीज़ करवाया जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव चूँकि पॉजिटिव प्लेट को अट्रैक्ट करेगा तो वो इसी तरह अंदर मोशन करता करता ऊपर की तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर दो चीज़ें लाजमी डिस्कस करने वाली हैं, वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के केस में आप एक ही चीज़ को समझ सकते हैं कि ये जो इसकी जिस जिस वेलोसिटी के साथ ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक है वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा, ये आपकी बुक में बात लिखी हुई है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ना यूं हॉरिजॉन्टली मूव करना। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इस तरह आगे की तरफ मूव करता जाएगा, या आगे जाके डिफ्लेक्ट भी होगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली वेलोसिटी यानी Vx। ठीक है, जबकि इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो उसमें चेंज आई, वो आप देख सकते हैं वो स्लो डाउन हुआ या वो उसकी स्पीड बढ़ी, जिसकी वजह से इसकी जो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आ गई वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। इसी वजह से ये चार्ज पार्टिकल अप या डाउन डिफ्लेक्ट हो जाएगा इसके वर्टिकल कंपोनेंट में चेंजेस की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो बाकी ये दोनों केसेस को आप बुक से रीड करें, आपको ये इजीली समझ आ जाएगा इसकी जो डिफ्लेक्शन है। बस आपने एक ही चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम बेसिक जब हमने 10th क्लास में भी चैप्टर पढ़ा था तब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। इस तरह जब नेगेटिव चार्ज को इसके अंदर रिलीज़ करवाएंगे तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। बाकी मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।